आज लगभग ऐसा काफ़ी अरसा निकल गया कि मैं चित्रपट की तरफ मैं फिल्में साइन करूं या फिल्म में काम फिर से शुरू करूं। फिर ये मैंने सोचा कि शुरुआत करते हैं रूपा और दुनियादारी के साथ। तो आज रूपा की शुरुआत करते हैं हम। ये सस्पेंस ड्रामा है और क्योंकि साथ में मैं काम कर रहा हूं तो कॉमेडी तो है ही है। और जो इससे पहले आप लोगों ने मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हैं, दूल्हे राजा, जो थ्रू आउट एंटरटेनिंग रही हैं। इस रूपा फिल्म में भी एक ऐसा ही नज़ारा होगा जिसमें लोग हंसें मस्ती करें। मैंने इससे पहले फिल्म बनाई आ गया हीरो, और वो उस हद में नहीं पहुंच पाई। उम्मीद करता हूं कि रूपा जो है, ये इससे पहले मैं कभी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म नहीं की या हीरोइन टाइटल पे फिल्म नहीं की। ये फर्स्ट टाइम है मेरे पूरे करियर में कि मैं 29-30 साल में ये फिल्म जो है ये रूपा के टाइटल पे है। और फिल्म देखने के बाद जो लगेगा वो तो आप लोग कहेंगे। और फिलहाल मैं आप लोगों की इंट्रोडक्शन कर दूं। आप है रानी स्वर्णकार और इस फिल्म की हीरोइन। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ जितनी भी हीरोइनें आई हैं, आधा दर्जन हिट फिल्में मैं दिया करता हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आपके साथ कम से कम मैं आधा दर्जन फिल्म हिट दूं। आप लोग का सहयोग रहे, साथ रहे, ऐसी करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं पहली बार आप सब लोगों से मिल रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी सालों पहले से ही फिल्म की प्लानिंग चल रही थी गोविंदा जी की तरफ से। तब कुछ कारणों से शायद ये फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन वापस से ये दोबारा इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि शुरू कर रहे हैं फिल्म, आप आइए, स्वागत है आपका, मिलकर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बस इसी उम्मीद से कि आगे चलकर करियर हिट हो, सफल हो, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि सब लोग मुझे पसंद करें, मेरे काम को पसंद करें। थैंक यू सो मच। गोविंदा जी, कैसे आप डायरेक्ट आप करने वाले हैं? डायरेक्ट भी आप करेंगे गोविंदा जी? अनाउंस तो ऐसा नहीं है अभी, पर जो जहाँ पे मुझे लगता है कि जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी, डायलॉग, स्क्रीन प्ले और जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी फिल्म के पूरे गाने, वो सब तैयार हैं। वी नीड अ पर्सन हु इज़ वेरी एजुकेटेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। एक टेक्निकल जो सूझबूझ रखा करते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहूँगा, तो वो है। बट लास्ट मोमेंट पे ही वो होगा। जैसे आके फिल्म में आखिर तक डिक्लेयर नहीं हुआ था। हम लोगों की आदत है, हम लोग आखिर तक डिक्लेयर नहीं करते। जी, अभी आपने कहा कि ये महिला ओरिएंटेड नाम है रूपा। 29-30 साल के करियर में आपने फर्स्ट टाइम काम किया। क्या वजह रही, क्या कहानी अच्छी थी या फिर क्या ऐसा रहा कि आपने इसको हाँ कहा? जी, ये वजह ये है कि रूपा एक मायावी जगत की शुरुआत है। मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, शी वॉज द फर्स्ट ठाकुर टू बिकम अ हीरोइन एट द एज ऑफ 14। मात्र 14 वर्ष की थी वो, और चंद्रलाल जी शाह साहब के साथ ये उनकी पहली फिल्म शुरू हुई थी, जो टाइटल था शारदा। उस समय यूपी से बहुत कम लोग आगे आया करते थे और खास तौर पे फिल्म लाइन के साथ जुड़े, ऐसा बहुत कम हुआ करता था तभी। परंतु मेरी माताजी छोटी सी एज में आई और उनके पिताजी का ही
ये सोच थी, ये ख्याल था कि मेरी बेटी शारदा हो। और ठीक 9 फिल्में की, 9वीं फिल्म के बाद वो फिल्म लाइन से बाहर आ गई, बहुत समय बाहर रही और फिर क्लासिकल गाने शुरू किए। वो जो कह दिया करती थी, वो जो किया करती थी, वो किसी सूरत में गलत नहीं हुआ करता था। हमें ये समझ में आया कि मातृ तत्व जिसे हम सर्वसाधारण रूप से हर घर में देखा करते हैं, मुझे उसमें ईश्वर नजर आया। और मैं छोटा सा था उस वक्त, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें विश्व में तुम्हें इतनी प्रसिद्धि दिलाऊंगे कि तुम सोच नहीं सकते, जो मैं कह रही हूँ तुम करते जाओ। वो कहती चली गई और मैं करता चला गया। 14 से एज से मैं 21 साल का जिस वक्त हुआ, मैं गायत्री सिद्ध था। और शायद ही किसी ने सोचा था कि मैं गोविंद से गोविंदा हो जाऊंगा। मात्र कृपाएं ऐसी हुआ करती है, मैं पूरे देश के अंदर जहां जाया करता हूं, कहा करता हूं कि जो माँ कह दिया करे वो कर दिया करिए, क्योंकि जो सोचा है वो तो भाग्य दिला ही देगा, जो नहीं सोचा वो प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माता पिता का आशीर्वाद और कृपाएं, गुरु कृपाएं, ये सब साथ रहे। रूपा ये मायावी चित्रपट मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत से ऐसी वार्तालाप हैं, क्रिया है, कर्म है, कांड है, जो अलग अलग रूप में विश्व में स्थापना कर चुके हैं। और साथ साथ में क्योंकि वह दैविक है, उसकी क्रियाओं के साथ में हस्तक्षेप न करते हुए, माया का सहयोग करते हुए, वर्षानुवर्ष जो रोटी खाई है उसका सम्मान करते हुए, धन्यवाद देते हुए, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसी चित्रपट की स्थापना करूं कि लोग ये ना कहें कि ये एक चिड़िया का परिवार था और आया और उड़ गया, समाप्त हो गया। लोग जो सोच नहीं सकते हैं, मैं वही किया करता हूं। किसी ने शायद ही सोचा था मैं गोविंद से गोविंदा होऊंगा, मैं हुआ। शायद ही लगा था कि मैं इतने साल बिना किसी प्लानिंग के चल पाऊंगा, मैं चला। शायद ही लगा था कि ये कई टाइम राइट ऑफ कर दिया गया मुझे कि अभी ये फिल्मों में नहीं आएगा। मैं पुनः शुरुआत करता हूँ और माई से प्रार्थना करता हूँ कि जो मैंने सोचा है और जो लोग सोच नहीं सकते, किसी की भी सोच में नहीं आए, ऐसा ये चित्रपट खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए, जिस वक्त वो ये देखेंगे थिएटर में, एक ऐसा सपना साकार होता हुआ नजर आएगा और ऐसा लगेगा कि क्या ये संभव है। मैं इसमें किसी अध्यात्म का डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं। ये उसकी पीछे की भूमिका जो आपने मुझसे पूछी वो ये है। गोविंदा जी, गोविंदा जो है एवरग्रीन है, ऐसा नहीं है। 14 जो है मेरा गुड लक नंबर है। नंबर में ज्यादा आप देखिए, मैं न्यूमरोलॉजी में विश्वास करता हूँ। मेरा नाम भी मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही रखा और मुझे ऐसा मेरे से सोचना है कि जो शब्द है वो शब्द के ब्रह्म है, ब्रह्म के सत्य है और सत्य से जुड़ी कई कहानियां हैं जो आप लोग फिल्मों में देखा करते हैं। न्यूमरोलॉजी है ये विषय और मैं उससे बहुत छोटी सी एज में जुड़ गया। मैं 14 साल की उम्र में था तो मुझ पर मात्र कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ मुझे। फिर मैंने जब पहली फिल्में साइन की तो 14 ही फिल्में साइन की थी एक ही हफ्ते में। फिर मैं 14 साल तक सुपरस्टारडम देखा। फिर 14वीं लोकसभा आई तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। 14 साल मेरा संघर्ष रहा और उसके बाद मैं फिर फिल्मों में आया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं 5 साल से ऊपर मैं वेट नहीं कर पाया। मैं कहा कि मैं पुनः शुरुआत करूंगा और अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जो ये सफ़र जो शुरू हुआ है, ये पूरी फिल्म लाइन एक अलग रूप में दिखाई दे। उस रूपरेखा की ही रूपा जो है वो शुरुआत है, ऐसा मुझे लगता है।
मैं जिस वक्त गांव में कहा करता था मैं हीरो हो जाऊंगा तो लोग मुझ पे हंसा करते थे, तू कहाँ से हीरो, न सिगरेट न शराब न नॉन वेज न लहसुन न कांदा, ऐसा हीरो कहाँ से आएगा। तो लोग कहा करते थे डर के भाग के कहीं साधु वाधु हो जाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं, जो मम्मी ने सोचा था वही किया। और अब मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे चित्रपट आए और बच्चे लोग आगे निकले, यंगस्टर्स आगे निकले। रानी जी, गोविंदा जी का जो स्टारडम है, जो एनर्जी है, वो आज भी बरकरार है। उनके साथ में काम करना एक्टर, इतने सालों से इन्होंने इंडस्ट्री पे अपना राज किया, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे भी थोड़ी घबराहट जरूर है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी कि इनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं काम कर सकूं और बहुत अच्छा कर सकूं, ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो तैयारी शुरू कर चुके हो या करने वाले हो? करने वाली हूँ। गोविंदा जी, आपने कहा कि 5 साल से ब्रेक लिया, लेकिन हमें नहीं लगता आपने ब्रेक लिया है। 5 साल से इंडस्ट्री से कभी विवादों में नहीं रहे आप चुप रह के काम कर जाते हैं। मैं काम करता हूँ, हाँ। मुझे विवाद, ऐसे विवादों में जो आजकल कंट्रोवर्सी आती है, ड्रग्स का मामला हो या फिर कोई किसी भी तरह का मामला हो, आप बिल्कुल सिंपल सादगी। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ता हूँ। मैं तो फिल्म में काम कर रहा हूँ, उसी से पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये यहाँ कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ें लोगों के लिए बहुत ऐसा लगता है कि बड़ी डेंजरस है या बड़ी खतरनाक भी है, मैं बहुत सहज रूप से उनकी तरफ देखा करता हूँ चाइल्डहुड से। मुझे किसी भी विषय में ना विचलितता आती है, ना भय लगता है, और साथ साथ में ये हुआ करता है कि मैं सत्यता से बहुत ज़्यादा अवगत हूँ, और जो आगे शायद घट रहा है या घटने वाला है, थोड़ा सा उसका मुझे बहुत पहले आभास हो जाता है, तो मैं सच कह दिया करता हूँ। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, कई लोग तो मुझे गाली भी बकने लगते हैं कि अपने आप को क्या समझते हो। और ऐसा नहीं है कि हर टाइम मैं सही हो जाता हूँ, कितनी टाइम मेरा पोपट हो जाता है। जो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है घटित, परंतु ये सच है। थोड़ा सा वो लोगों के लिए ऐसा थोड़ा सा आदत नहीं है, लोगों के इस तरह के व्यक्ति लोग ज़्यादातर दिखते नहीं है, तो है ऐसे। समय बदल गया सर, थोड़ा सा समय तो बदला है, और मुझे लगता है कि मुझे कलाग्रे सरस्वती कर मध्य महालक्ष्मी कर मूले गोविंदम, जो जड़ है वो कभी हिलती नहीं है, मैं जड़ से जुड़ा हूँ। और जी कहीं कब जा रही है फ्लोर पर, कब क्या प्लान है? तुरंत बस अब मैं तैयार हूँ, और अब आप जो हम लोगों की अभी जो भी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें आप पूरी कास्टिंग के साथ देखेंगे। और मेरा ऐसा सोचना है कि एक अलग ही टाइप का ये चित्रपट होगा, ये सिनेमा होगा, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ यंगस्टर्स ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, और कई एजम्पशन और प्रिजम्पशन में वो ऐसा लगता है कि वो लोग आ गए, और भ्रांतियों में वो ऐसा लगता है कि किसी ने ढकेल दिया हो, और ये मुझे घर घर में दिखाई देता है। माया का वो हिस्सा जो हम दिखा सकते हैं अपनी औकात में, मैं उसे लेके प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सहयोग देंगे, क्योंकि ये सच से लोग अवगत हो, ये बहुत आवश्यक है, खासतौर पे यंगस्टर्स। वो किसी भीड़ में खोए हुए व्यक्ति की तरह न लगे, ऐसा लगे यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ योग प्राणायाम से जुड़ो, आयुर्वेद से जुड़ो, जो हम लोगों के मूल आधार है देश के, उससे आप लोग हिलिए नहीं और किसी से डरिए नहीं। सर सवाल यह है कि आप एक्टिंग हो या कॉमेडी हो या डांस हो, उसमें आपको महारत हासिल है, वो कभी भी आप कर लेंगे, लेकिन आज के दौर में फिल्म को बनाकर अच्छी तरीके से रिलीज़ करना, OTT प्लेटफॉर्म तक पहुंचना, फिल्म रिलीज़ करने का भी पैटर्न काफ़ी बदल चुका है, उसके लिए आपकी तैयारी किस तरह से? क्योंकि आप बना तो लेंगे, लेकिन उसको बेचना, उसको अच्छे से रिलीज़ करना, हर जगह पहुंचना, उसकी तैयारी में क्या है? बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद आप ये सवाल पूछे हैं। जिस वक्त हम लोग फिल्म लाइन में एज ए हीरो ट्राई कर रहे थे, कभी सोचा नहीं था कि हीरो हो जाएंगे, हो गए। पीछे क्या था? सिर्फ ईमानदारी,
हार्ड वर्क, कर्म और आपकी ईमानदारी ये लोगों को मजबूर कर देती है कि बजाय इससे कि आप सहयोग मांगे, वो अपने आप को अच्छा महसूस करें कि आपके साथ जुड़ गए। आप ऐसी ईमानदारी से काम कीजिए। हाँ, हमारी ईमानदारी में कहीं त्रुटि रह गई तो फिर वो अलग बात है। मैं कभी लोग ढूंढे नहीं, जो मुझे चित्रपट मिल गए वो कैसे आगे निकलेंगे, वो कैसे श्रेष्ठ हो जाएंगे, वो पूरी दुनिया में कैसे प्रसिद्धि पाएंगे। आप देखिए, मेरा यही हार्डवर्क रहा। कभी किसी बड़े विशेष व्यक्ति ने शायद ही मुझे साथ में लिया हो फिल्म में, तो जो मुझे मिला मैं उसमें कमाल करने में विश्वास रखता हूँ। ईमानदारी और अच्छा कर्म ये जड़ है, बजाय इसके कि मैं उन विषयों में फंस जाऊं कि आप जो मुझे पूछ रहे हैं। वो सब मुझे ढूंढते हुए आए, मेरे घर में आए मेरे पास, और मुझे कहें कि ये समय चल रहा है। मैं बहुत पहले, आज से 14-15 साल पहले, मैं मेरे एक मित्र से कह के आया था कि अगले 10 साल मुझे सिर्फ दक्षिण के दिखाई देते हैं, और इस दक्षिण से जुड़ जाओ। उसके बाद में दक्षिण की कई फिल्में आई, प्रभुदेवा के साथ वांटेड, फिर प्रभुदेवा के साथ अक्षय कुमार की एक फिल्म आई, वो चली। फिर उसके बाद में अजय देवगन की सीरीज आई, वो चली। ये सभी दक्षिण फिल्मों के वजह से हीरो हो गया। वो ना वही हालत हो जाते हैं, वही चड्डी निक्कर पहन के कहीं घूम रहे होते हैं। लोग बोलते हो कि माय गॉड ही इज अ हीरो, ऑलराइट, सो वी आर सीन इन समवेयर। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा भारत में। ये देश दैविक है, देवी की कृपाओं की वजह से हम विश्व के अंदर स्थापना कर चुके हैं, उससे कभी हम हिलेंगे नहीं। यहाँ के सितारे जिन्हें चांद ने कबूल किया, चांद की सदैव कृपा रही, उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो संपूर्ण विश्व ने देखा है। मैं चाह रहा हूँ कि वो पुनः आए, जगे, और पूरे विश्व में भगवान विश्वनाथ की ऐसी कृपा हो कि वो हम आगे निकलें और किसी प्रकार का कष्ट ना है, और किसी इस तरह प्रकार के वाद विवाद में नहीं फंसे। मार्केट कहाँ है, लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं ऐसे कभी नहीं विचार करता। मैं काम ऐसा कर दूंगा ऐसी ईमानदारी के साथ कि लोग कहें कि क्या ये संभव है, तब मुझे लगेगा मैं गोविंदा हूँ। गोविंदा से जैसे कि कोई बॉलीवुड से आपको शिकायत था, किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे हम आपसे कि कोई आप नाम लो, कोई बॉलीवुड से थोड़ी शिकायत है आपको कुछ? फिलहाल तो रूपा पर ही चर्चा करना चाहूँगा। जी जी, सॉरी। क्योंकि रूपा जो है, जिस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि मैं माया ला रहा हूँ, उस वक्त मैं तो माया में नहीं फंसूंगा। सह कलाकार कौन कौन है सर इसमें आपके साथ? गोविंदा जी, जब भी आप फिल्म साइन करते हैं तब आप क्या देखते हैं? प्रोडक्शन देखते हैं, एक्ट्रेस देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, या कुछ और? मैं गरीबी के दौर से आया था, सिर्फ पैसा देखता था उस टाइम। मेरा घर देख रहा था, मेरी माता पिता की खुशियाँ, मेरे घर परिवार की खुशियाँ, इससे ऊपर कभी देखा ही नहीं। मेरी माता जी का आदेश था मुझे कि तुम ये सब देखने लगोगे तो फिर ईश्वर क्या देखेगा। आज भी बरकरार है सर? मैं पूछा करता था कि बहुत से लोग ऐसी भाषाओं में वार्तालाप करते हैं जो मुझे समझ में नहीं आती या मेरे धरपकड़ में नहीं है, उससे मैं अवगत नहीं हूँ उस भाषाओं से। किसी किसी की टेक्निकल होती थी, वो अच्छे लोग हुआ करते थे, किसी की घातक हुआ करती थी। जो हम जैसे गरीब वर्ग से आए हुए होते हैं तो अपनी ताकत आजमा लेते हैं। तो मेरी माँ ने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा, इसमें कितने गोविंदा है? मैं कहा गोविंदा तो मैं ही हूँ। तो फिर ये समझो, जिस माई की कृपा की वजह से हुए हो उस पर तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा। ईमानदारी से कर्म करते जाओ और ये सब विचारों में नहीं पड़ो। सर आपको हीरो नंबर 1 कहा जाता है और ऑब्वियसली आप देश और दुनिया के हीरो नंबर 1 हैं, लेकिन अब आपके घर से भी एक हीरो का जन्म हो रहा है जो आपके बेटे यश। बहुत धन्यवाद, ये आप सवाल किए हो, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे आगे निकलेंगे। एकता कपूर के साथ टेक्निकली ही इज टू गुड। टेक्निकली मैं काम देख चुका हूँ, इज टेक्निकली टू गुड, और एज एन एक्टर, एज एन डांसर, एज एन फाइटर, एज अ पर्सनालिटी इज बेटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझसे आगे निकलेंगे, और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि अब जो जहाँ जहाँ से यंगस्टर्स आ रहे हैं वो लोगों के लिए ये पूरा आसमान क्लीन रहे, किसी प्रकार का दैविक कष्ट ना आए ऊपर से। मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। जो बच्चे जहाँ जहाँ हैं
यश तो है, यश के लिए तो मैं प्रार्थना करता ही हूँ। पिछले कई वर्षों से, वर्ष हो गए, मैं पूजा प्रार्थना ही कर रहा हूँ, हाथ जुड़े हुए हैं। शायद ही मुझे ऐसा अवसर मिला है कि मैं जैसे दूसरे मेरे अपने हीरो धड़ल्ले से ज़िंदगी जिए हैं, मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। हाथ जुड़े हैं तो अब तक जुड़े ही रहे हैं। कभी मैं एक महीना भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं स्विट्ज़रलैंड घूम के आ गया, या मेरे अपने हिस्से की मैं ज़िंदगी अच्छे से मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो मज़ा हीरो वाला नहीं कभी लिया मैं। गोविंदा जी आजकल मल्टी चैनल का दौर चल रहा है, तो आप खुद मल्टी चैनल में काम कर चुके हैं सर जी। तो इस फिल्म के लिए कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस जो आप चाहेंगे कि आपकी फिल्म में थोड़ा सा मैक्सिमम न्यू कमर्स होंगे, और मैं वो लोगों से ऐसी एक्टिंग करूँगा कि मुझे लगेगा कि मेरे घर से कई सितारे आए और आसमान में जाके छा गए चांद के साथ, और ऐसे 1 दर्जन सितारे मेरी प्रोडक्शन से आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर आफ्टर लॉकअप सीजन 2 आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, और खास रूपा के सिवाय कभी डिस्कस नहीं कीजिए, अच्छा हीरो पैसे लगे हैं यहाँ मेरे अपने। हीरो नंबर थैंक यू जी। सर बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे आप? सुनीता मैम की और आपकी जोड़ी को एक बार फिर से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा। मैं धन्यवाद Debut देता भी हूँ। कर रही है वो फिल्म में, मैं- आपने कुछ बताया उनको, कुछ सीख दी कि ऐसे करो, कुछ टिप्स दिया आपने? अभी हम लोग रूपा से बाहर निकलेंगे तो बहुत चर्चाएं हो जाएंगी। मैं चाह रहा हूँ कि रूपा 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 हर जगह पे 2 ही फिल्मों का डिस्कस हो, एक रूपा और एक दुनियादारी, और यही फिल्म जो है। रूपा के म्यूजिक के बारे में बताइए सर, आपकी फिल्मों में गाने- नितेश जो है वो म्यूजिक दे रहे हैं, आप साथ में आए हुए हैं। नितेश आइए यहाँ पे, आइए। और बहुत बहुत अच्छा है, हम सब यूपी वाले इकट्ठा हो गए हैं। और आप यूपी की हैं, ये यूपी के हैं, और मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी यूपी की रही, बनारस की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे यूपी एंड महाराष्ट्र इस 2 फिल्म के साथ में, दुनियादारी और रूपा, इसमें छा जाए, 1 दर्जन कलाकार निकलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो कोई डांस नंबर भी है कि गोविंदा जी का डांस नंबर कुछ है गाने में कि फिल्म में, तो कोई गोविंदा जी है तो फिल्म में? अभी यहाँ डांस करने के लिए नहीं कहिएगा प्लीज। यहाँ नहीं कर रहा हूँ, नहीं सर। डांस के बिना फिल्म बन ही नहीं सकती सर गोविंदा की। गोविंदा जी हाँ, गोविंदा तो डांस गाना तो होगा, हम तो फेमस ही डांस के लिए। गोविंदा जी जैसा आप पहले दिखते थे आज भी सेम वही है, फिटनेस मंत्र क्या है आपका? योगा प्राणायाम, और योगा प्राणायाम के साथ साथ जड़ से जुड़े रहिए। जिस वक्त बाहरी हवाएं जो हैं, जो कष्ट दे सकती हैं, खासतौर पे जो लोगों के पास बहुत पैसे आ गए, शक्ति आ गई, या नाम हो गया, शोहरत मिले, उन्हें मिल गई, तो वो चाह रहे हैं कि वो जड़ से जुड़े रहेंगे अपनी, चाहे जो धर्म हो, चाहे जो समाज की हो, चाहे जहाँ से आया करते हैं, जड़ से जुड़े रहें और माता पिता की सेवा प्रदान करें। ये एक ऐसी कृपा है जो मुझे तो हर जगह नज़र आ जाती है, पर सच यही है कि ये दिखती नहीं है पर हुआ करती है हर जगह। ओह माय गॉड, दिस इज़ बियॉन्ड द वर्ल्ड। तो मुझे जिसका आनंद मिला है, मैं वो सहज नज़र आता है, पर मैं सच कहता हूँ, दम निकल जाता है आदमी का, ताकत निकल जाती है। उफ, जिस वक्त हम कहा करते हैं कि माँ बाप की सेवा कीजिए, सच्चे दिल से करें, तो इजी नहीं है, बहुत टफ है। क्योंकि माँ समटाइम ऐसे ऐसे मांग लेती है ना। मैं आप लोगों को एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ और आप लोगों से फिर इजाज़त लेना चाहूँगा। मैं किस्सा सुनाऊंगा। एक टाइम ऐसा हुआ कि मुझे मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि गोविंद, मैं तुमसे एक संकल्प करवाना चाहती हूँ। मैंने पूछा क्या? ये लो जल। हाँ, मैंने लिया। 49 की एज तक, 59 की एज तक बच्चे ही पालो। मैं कहा अच्छा ठीक है, जोक आ गया। तो मैं आधे रास्ते में गाड़ी फिर घुमा के वापस आया। अरे मैं ये जो जाऊँगा, आप क्या मांग लिया आपने? 49-59 के बाद में फिल्मों में क्या काम करूँगा और कैसे करूँगा? क्या ये संभव है? आपने तो मेरा पूरा जीवन मांग लिया मुझसे, और आपको तो पता मैं हिलता नहीं आपसे, तो मुझे थोड़ा सा सहयोग कीजिए आप। तो कहीं कि ऐसा ही है।
नो प्रॉब्लम, फिर आओ, मैं तुम्हारे लिए फिर पूजा प्रार्थना करती हूँ। फिर मैं आया, अब वहाँ पे तो तभी दिन रात शूटिंग चलती रहती थी। मैं आया, उठाया, आपने क्या सोचा मेरे लिए? जाओ तुम पुनः जवान हो जाओगे। अरे मैं कहा कहाँ पुनः जवान हुआ करते हैं मम्मी, क्या आप बातें करती हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। एक साथ सब हुआ, 14वीं लोकसभा पूरी हुई और मैं ये निर्णय लिया कि अब मैं 15वीं में आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं बाहर आया, मैं 36 किलो वेट लॉस मैंने किया और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू की और फिर मैंने उसके बाद योग प्राणायाम और साथ में पूजा प्रार्थना ऐसा जुड़ाया कि कभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता है। वो जो कहावत है ना मशहूर, कि एज इज जस्ट अ नंबर, ये सच है। मैं सब लोगों से सच ये कहा करता हूँ कि आप लोग जड़ से जुड़िए और माँ बाप के आशीर्वाद से आप लोग आगे निकलेंगे। मैंने तो पूरी तरह से ये देखा भी है और देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहाँ दौड़ते हैं, बाप रे बाप, लोग क्या क्या पहाड़ों में चढ़ जाते हैं, कहाँ इधर उधर जाते हैं। घर में है सब, माँ है, सेवा कीजिए, कमाल का होगा सब। अब लोग मुझे पूछेंगे इसका हेल्थ से क्या संबंध है, वो तो बॉडी तो जिम में ही बनेगी, होगा, सच है। पर कई माताएं हैं जो इच्छाओं को आपके लिए प्रेरणा देती हैं, जो प्रेरणा के लिए प्रेरणा दिया करती है। आपके जिस्म में, आपके मन में, आपके विचारों में, आपके हर जगह पे वो साथ रहे तो ही आप आगे निकलेंगे, यही सच है। गोविंदा जी, एक चीज सवाल पूछना चाहेंगे कि मतलब कि रानी जी आपको कहाँ पे मिली और कैसे उनके साक्षात का आपने निर्णय? ये मैं पूरा फिर से डिस्कस करूंगा। आज तो जो है ये आई है और मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम आधा दर्जन चित्रपट सुपरहिट दे। ये मैं माई से प्रार्थना करता हूँ और शुभेच्छा प्रदान करता हूँ और आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि ये जो रूपा है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे लगी तो मुझे ये आप लोगों पे, पूरी मीडिया पे ये पूरा विश्वास है कि वो पीछे नहीं जाएंगे, वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। हम लोग मिलके माता इव सर्वत्र मातृदेवो भव, जो हम लोग की मूल स्थापना रही है पूरे विश्व में, हम उसमें सहयोग के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे। सर, रूपा के टाइटल के बारे में गोविंदा जी, आप हर चीज़ न्यूमेरिक मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो टाइटल पे कितना रिसर्च किया आपने? बहुत ज़्यादा। शुरुआत ही रूपा से हुई है, आप समझ लीजिए माया की। जिस वक्त आप रूप देखा करते हैं उसी से पहचान है। पहचान चेहरा देखने के बाद है। बहुत अच्छे कर्म वर्षानुवर्ष कर लें तो फिर आपकी नाम पहचान में तब्दील हो जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता। रूप और रूपा ये मायावी है। ये लोगों को लगता है कि जैसे कि ये साल, वर्ष और आयु इसमें बंधित है। मैं ये कहना चाहूँगा इस फिल्म के माध्यम से कि आप देखिए ज़रा क्या कहाँ माया है। दुश्मन जो है सर बॉलीवुड में बुराई करने वाले, उनके लिए कितना बड़ा तमाचा रहेगा ये? मैं रूपा के सिवाय भी डिस्कस नहीं कर रहा, मेरे पैसे लग गए। 10 साल कॉमेडी फिल्मों का रहा है, कॉमेडी फिल्में बहुत चल रही, 90s का दौर भी बिल्कुल ऐसा ही था। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस फिल्म में भर भर की कॉमेडी होगी? धमाल ड्रामा और कॉमेडी। ड्रामेबाजी के लिए तो मैं प्रसिद्ध रहा ही हूँ, परंतु इस फिल्म में जो होगा मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा कि लोग ये कहें कि ये बेस्ट, आज तक का मेरा बेस्ट ड्रामा था। टाइटल भले रूपा है और फिल्मों की ही दास्तां है, पर ड्रामा ऐसा होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे ड्रामे पीछे हुए हैं, बीच में हुए हैं, ये सभी ड्रामे हिला के रख देगा। आई होप, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। कहने जी क्या कुछ कहेंगे लास्ट में, आप कुछ कहेंगे ऑडियंस से, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहना चाहूँगी। ऐसा मैंने बताया आपको, पहली बार मैं कर रही हूँ तो बहुत सारी मन में उम्मीदें हैं, कुछ सपने हैं, सब लेकर आगे बढ़ने की बस कोशिश ही कर सकती हूँ और इसी उम्मीद से कदम रखा है। बस उम्मीद करती हूँ सब लोगों का साथ मिले, प्यार मिले
सपोर्ट मिले। इतने बड़े सुपरस्टार के साथ आप काम कर रहे हैं, कितना डर है कि कर पाएंगे नहीं कर बहुत पाएंगे? ज्यादा अंदर से पूरा हिले हुए हैं, घबराहट। आ गया आज ओके थैंक यू थैंक यू। विजुअल कर लेते हैं, विजुअल